तो किसी भी अनचार्ज कनेक्टर या बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल कनेक्टर जिसमें कोई भी चार्ज ना हो, उसे अगर हम लोग को चार्ज करना है तो हम लोग क्या क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि अगर किसी अनचार्ज कनेक्टर को चार्ज करना हो तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि किसी चार्ज कनेक्टर को उसके कांटेक्ट में लाएंगे, यानी अनचार्ज कनेक्टर के कांटेक्ट में लाएंगे, यानी टच करा देंगे। और इस तरह से क्या हुआ कि जो चार्ज कनेक्टर में मौजूद हैं वो आपका मूव करके अनचार्ज कनेक्टर में चले जाएंगे और जो अनचार्ज कनेक्टर है वो आपका चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा हम लोग किसी अनचार्ज कनेक्टर को चार्ज कर सकते हैं। और जो सेकेंड मेथड है इसके द्वारा हम लोग यानी किसी भी दो बॉडी है उनको अगर चार्ज करना है तो इनको हमको फ्रिक्शन करना होगा या फिर रबिंग करना होगा। यानी दो बॉडी है, जब उनको दोनों को आपस में हम लोग फ्रिक्शन करते हैं तो क्या होता है कि एक बॉडी जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जबकि दूसरा जो है उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और इस तरह से दोनों जो है आपका एक नेगेटिव एक पॉजिटिव यानी कि दोनों में कुछ ना कुछ चार्ज आ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में जानेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो किसी भी अनचार्ज कनेक्टर जिसको न्यूट्रल कनेक्टर या फिर बोलेंगे जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है यानी न्यूट्रल है, तो उसको हम लोग चार्ज करना है, इलेक्ट्रिकली चार्ज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी अनचार्ज कनेक्टर को चार्ज कनेक्टर के सामने लाएंगे और इस तरह से जो अनचार्ज कनेक्टर है वो आपका चार्ज हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है चार्ज करने का उसको हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले तो हम लोग को एक कनेक्टर लेना होगा और ये जो कनेक्टर होगा या तो एल्युमिनियम का ले सकते हैं या तो कॉपर का ले सकते हैं या फिर और किसी दूसरे मेटल का ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया कनेक्टर। अब इस कनेक्टर के नीचे हम लोग एक इंसुलेटेड स्टैंड लगा देंगे। यहाँ पर इंसुलेटेड स्टैंड इसलिए लगाया गया है ताकि जो कनेक्टर में चार्ज आएगा वो इससे नीचे मतलब इस स्टैंड से होकर आपका अर्थ में ना चला जाए, इसलिए यहाँ पर हम लोग इंसुलेटर लिए हैं ताकि चार्ज कनेक्टर में ही रहे। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेटल जो है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट या बोलेंगे सबसे छोटा इकाई एटम होता है। तो एटम से मिलकर ही यानी बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर ही कोई भी मेटल बना होता है। तो ये जो कनेक्टर है तो ये भी कनेक्टर बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। तो सबसे पहले हम लोग तो जाने हैं कि एटम जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है यानी बनावट कैसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एटम जो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है उसमें कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो न्यूक्लियस शो करता है पॉजिटिव चार्ज वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के चार्ज के कारण न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज शो होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है। जो सेल प्रेजेंट होता है सेल में रिवॉल्व करते रहता है। तो हम लोग जैसे एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे सोडियम एलिमेंट लेते हैं, इसका अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 11 होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1 है। अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेंटर में हम लोग देखें तो अभी बताए थे न्यूक्लियस है तो पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन के कारण। फर्स्ट सेल है तो ये आपका फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब सेकेंड सेल आते हैं तो सेकेंड सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और लास्ट जो थर्ड सेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो है थर्ड सेल यानी लास्ट सेल सोडियम एटम का, उसको हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं।
और ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पर, इसको हम लोग चूंकि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है इसलिए बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या फिर इसका दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग एक एटम को दिखाएं। तो हम लोग को इनर सेल जो नहीं है, अंदर का सेल या अंदर का इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भूमिका मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम लोग अंदर का जो सेल है इसको हम लोग हटा दे रहे हैं और इस तरह से एक एटम को दिखाएं जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज जो सेंटर में न्यूक्लियस में है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट है। अब ये कंडक्टर है तो इसमें भी बहुत सारे आपका एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब एटम्स प्रेजेंट होंगे तो हम लोग सभी एटम्स को नहीं दिखा रहे, कुछ ही एटम को दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पर 5 एटम्स को बनाएंगे। तो ये जो एटम है उसका न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज है इसको दिखाए हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग दिखाए हैं। इस कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स हैं लेकिन हम यहाँ सिर्फ 5 ही एटम्स को दिखाएं और इलेक्ट्रॉन जो है उसमें भी दिखाएं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ सिर्फ एक ही जगह स्थिर नहीं है, ये मूव कर रहे हैं इधर से उधर, यानी रेंडमली मूव कर रहे हैं, या इसको बोलेंगे जिग-जैग मोशन में, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर। कभी इस सेल से निकल के इसके सेल पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कभी ये इलेक्ट्रॉन से निकल के इसके सेल में आ जाते हैं, कभी इधर आते हैं कभी इधर आते हैं, तो मूव कर रहे हैं अभी। लेकिन जो एटम का सेंटर है वो फिक्स है, यानी एटम किसी भी मैटर में एटम जो होता है वो आपका फिक्स होता है, वो आपका पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो एटम के अंदर जो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है वो भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, पोजीशन चेंज करेगा इलेक्ट्रॉन्स जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा। अब इसके सामने हम लोग एक नेगेटिवली चार्ज रोड को लाते हैं। अब नेगेटिवली चार्ज रोड को जैसे ही लाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर जो ट्रेवल कर रहे थे यानी मूव कर रहे थे, इस नेगेटिव चार्ज रोड के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन फील करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स में भी नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच रिपल्सन स्टार्ट होता है, और रिपल्सन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स है आपका इंड बी की ओर शिफ्ट हो जाते हैं या चले जाते हैं, मूव हो जाते हैं। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इस ओर आ गए, तो यहां से हट के और उधर चले गए रिपल्सन के कारण। ये पॉजिटिव चार्ज फिक्स है, आपका पोजीशन चेंज नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन के कारण इधर आ गए। अब क्या होगा कि फिर से हम लोग ये रड को हटा देते हैं, यानी जो चार्ज रोड है नेगेटिव चार्ज रोड उसको हटा देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो रिपल्सन स्टार्ट किए थे या रिपल्सन फील कर रहे थे वो फिर से यहाँ पर आ जाएंगे और इधर से उधर मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी पहले जैसा कर रहे थे ठीक वैसा अब करना शुरू कर देंगे। तो हम लोग देखें जैसे ही चार्ज रोड बनाए फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंड बी की ओर चले गए। अब क्या होगा कि इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब जैसे ही इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो इंड बी में थे सभी आपके अर्थ में चले गए इस तरह से होके। तो यहां पर बचा आपका सिर्फ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज बचा। अब क्या होगा कि हम लोग कुछ देर के बाद फिर से ये जो अर्थिंग किए थे वायर से कनेक्ट करके हम लोग अर्थ में जोड़ दिए थे, इसको हटा देंगे ताकि फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आ जाए और फिर से ये कंडक्टर न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रल ना हो इसके लिए फिर से हम लोग ये जो वायर लगाए हैं इसको हटा देते हैं और साथ में ये जो चार्ज रोड आया है इसको भी हटा देते हैं। तो अब ये जो कंडक्टर है पॉजिटिवली चार्ज हो गया जो कि परमानेंट है, यानी कि ये आपका इस कंडक्टर में पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो हम लोग जैसे ही नेगेटिवली चार्ज को आए तो रिपल्सन फील हुआ, रिपल्सन स्टार्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन सीधा शिफ्ट हो गया। अर्थिंग से जोड़ दिए तो चार्ज नीचे चला गया, तो बचा इस कंडक्टर में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज रोड को लाए थे, अब क्या होगा जब इसमें हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रोड को लाएंगे। तो फिर से हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं जो इधर उधर मोशन कर रहे हैं।
यानी मूव कर रहे हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज रोड को जैसे ही लाते हैं इसके सामने, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये अट्रैक्शन फील करते हैं और अट्रैक्शन के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इंड ए की ओर चले आते हैं। तो इस तरह से इंड ए में आपका नेगेटिवली चार्ज रोड आ गई है अट्रैक्शन फील करने के कारण। अगर हम लोग फिर से इस पॉजिटिवली चार्ज रोड को हटाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फिर से यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब फिर से कंडक्टर जो है न्यूट्रल हो जाएगा। तो अगर इसे हम लोग को परमानेंट चार्ज करना होगा तो उसके लिए क्या करना होगा, दूसरा उपाय है कि इसमें हम लोग अर्थिंग कर देंगे। अब अर्थिंग करने से क्या होगा कि यहाँ जो अर्थ है कुछ इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करता है, मतलब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में आ जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं इधर, तो 5 पॉजिटिव चार्ज और 5 इलेक्ट्रॉन्स जो इधर से आए, मतलब अर्थ से होते हुए जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए 5 पॉजिटिव चार्ज और 5 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें माइनस चार्ज है, न्यूट्रल करता है एटम्स को। तो अब यहाँ चार्ज तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन इधर आपका नेगेटिव चार्ज बचा हुआ है 1 2 3 4 5 नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये जो कंडक्टर है वो आपका 5 नेगेटिव चार्ज का वैल्यू ही शो करेगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है उसी को ये शो करेगा, यानी कि ये जो कंडक्टर है वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो अर्थिंग दिया हुआ है उसको हटा देना है और फिर ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको हटा देना है। अब ये इस तरह से क्या हुआ कि ये जो कंडक्टर है वो आपका नेगेटिवली चार्ज परमानेंट के लिए हो गया। तो हम लोग इस तरह कंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज कर दिए। तो हम लोग यहाँ पर देखें कंडक्शन में कि इंडक्शन में कि किसी अनचार्ज कंडक्टर या फिर न्यूट्रल कंडक्टर है उसको चार्ज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने एक चार्ज रोड को लेते आएंगे जिसके कारण या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, जिसके वजह से चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि अलग अलग हो जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद हम लोग जब अर्थिंग कर देंगे तो चार्ज जो है वो कंडक्टर जो है आपका या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा, निर्भर करेगा कि उसके सामने हम लोग किस तरह का चार्ज रोड लाएं। तो ये आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे।